आईवीएफ प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट 3 मंथ होता है उसमें आप क्या कर सकते हो कि आपकी वो 3 मंथ अच्छे से जाए और ये क्या करना है नहीं करना है। अगर आपका ये प्रेगनेंसी का 3 मंथ अच्छे से चला जाए तो मुझे लगता है ये पूरा प्रेगनेंसी आपका अच्छा जाएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी विद मामा। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और आप सभी को पता ही है कि मेरा नाम है रिंकी और मैं आईवी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड और भी बहुत सारे ट्रैवल और डेली ब्लॉग भी मैं लेके आती हूँ मेरे चैनल पे। मोस्टली मेरे वीडियोस प्रेगनेंसी और आईवीएफ से रिलेटेड है और आप लोगों का बहुत सारा क्वेरीज भी होता है और मैं सबका कोशिश करती हूँ, जितना भी जानकारी है तो सबका कॉमेंट की आंसर भी करने की कोशिश करती हूँ। तो आज की मैं वीडियोज़ लेके आई हूँ, ये एक सीरीज़ टाइप का होगा कि मेरी आईवीएफ जो प्रेगनेंसी था तो उसमें मैं कैसे कैसे मेरा मंथ गया। तो मैं फर्स्ट 3 मंथ की जो एक्सपीरियंस है जो प्रेगनेंसी का 3 मंथ, तो वो आज की वीडियो में शेयर करूँगी। बाद में फिर 6 मंथ तक ऐसे करके मैं ये सीरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट 3 मंथ होता है उसमें आप क्या कर सकते हो कि आपकी वो 3 मंथ अच्छे से जाए और मैंने कैसे मेरा 3 मंथ कैसे गुजारा और ये क्या करना है नहीं करना है, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। और अब मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे प्रेगनेंसी और आईवीएफ से रिलेटेड वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए। और आपका अगर कोई क्वेरीज है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी मेरी जानकारी जितना हो है उसके हिसाब से आपकी मदद करने की। तो मेरे जितने भी आईवीएफ से रिलेटेड वीडियोस है उसमें मैंने बहुत सारे बातें शेयर किया है कि आपके आईवीएफ कैसे सक्सेस हो या मेरा कैसे सक्सेस हुआ था, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कैसे सोना चाहिए, ये सारा कुछ मैंने वीडियोस ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ आप क्या करें कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से जाए। ये फर्स्ट 3 मंथ थोड़ा क्रूशियल टाइम होता है कि इसमें आपको बहुत ध्यान से रहना होता है क्योंकि इस टाइम ना बेबी जो एम्ब्रो होता है वो बहुत छोटा होता है और हमें ऐसा फील होता है कि हम ऐसा कुछ ना करें कि हमारा मिसकैरेज हो जाए या फिर आईवीएफ में हमारा सक्सेस ना हो, इसलिए बहुत टेंशन रहता है। इस जो अर्ली स्टेज है ये थोड़ा मुश्किल वक्त भी होता है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, एक तो मैंने हर वीडियो में बोला है कि आपका अगर आईवीएफ हुआ है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी ये आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आपका आईवीएफ हुआ है तो आपको एक बात पे ध्यान देना है हमेशा कि आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। हमें डॉक्टर ने बोला था कि आपको टेंशन फ्री रहना है, मेडिसिन टाइम से लेना है, जो भी इंजेक्शन वगैरह देते हैं तो सारा कुछ टाइम से लेना है, कोई टेंशन नहीं करना है। अगर मिस हो जाता है कोई इंजेक्शन या कोई मेडिसिन तो आप बाद में ले लीजिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप याद से मेडिसिन और इंजेक्शन वगैरह टाइम से लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आपका आईवीएफ होता है तो आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा ही आपको मेडिसिन लेना पड़ता है क्योंकि हमारा जो एम्ब्रो होता है वो बाहर बना हुआ होता है और फिर अब बाद में फिर आपके यूट्रस में इम्प्लांटेशन करते हैं। तो बेबी को सर्वाइव करने के लिए हमें प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन वगैरह देते हैं और भी अगर आपका कोई दिक्कत है, पहले जैसे मेरा मिसकैरेज हो चुका था उसके लिए अलग इंजेक्शन लगता था, अलग मेडिसिन दिया जाता है। आपका भी दूसरा कोई अगर प्रॉब्लम हो तो फिर आपको भी दूसरा कोई इंजेक्शन या मेडिसिन चलता होगा। तो आईवीएफ में बहुत सारा एक्स्ट्रा इंजेक्शन और मेडिसिन वगैरह चलता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा ही केयर रखना पड़ता है और केयर रखना पड़ेगा और आपको याद से ये मेडिसिन वगैरह लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, सबको याद नहीं रहता है ना, ये नहीं है कि हर टाइम आपको याद रहेगा। तो आप एक काम करो, अलार्म लगा के रखो कि इस टाइम पे मुझे मेडिसिन लेना है, इंजेक्शन लेना है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो इससे। तो फर्स्ट जो 3 मंथ होता है इसमें आपका प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन चलता है और सस्टेन जेल देते हैं और जो वेजाइनल टैबलेट है वो देते हैं, फॉलिक एसिड चलता है, डुफास्टन चलता है, बहुत सारा ऐसे मेडिसिन चलता है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाता है क्योंकि देखो, एक तो जो प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन है वो थोड़ा पेनफुल है और वो डेली लेना है, आपको दोनों साइड में लेना है और इसमें मतलब डेली एक इंजेक्शन लगता है तो आपको कितना तकलीफ होगा, मुझे तो बहुत तकलीफ होता था। तो इसीलिए आपको ये 3 मंथ बहुत अच्छे से रहना पड़ेगा, बहुत टेक केयर से रहना पड़ेगा।
और ये 3 मंथ बाद ये सारा इंजेक्शन मेडिसिन बंद हो जाता है, फिर आपका आयरन कैल्शियम ये दवाई वगैरह चालू होता है। अगर डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट दिया है तो आप बेड रेस्ट लीजिए, लेकिन अगर आपको बेड रेस्ट नहीं बोला है तो आईवीएफ में बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बोला गया था कि आईवीएफ में बेड रेस्ट ही मतलब जो आईवीएफ सक्सेस नहीं होने का एक रीज़न होता है, क्योंकि हम सोचते हैं ना हमें बहुत तकलीफ से बहुत मुश्किल से ये आईवीएफ हुआ है और आईवीएफ से बहुत मुश्किल से हम प्रेग्नेंट हुए हैं, तो हम बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, उससे ये सोच लेते हैं कि हमें बेड रेस्ट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें डॉक्टर ने बोला था बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बहुत ही क्रिटिकल प्रेगनेंसी है, बहुत ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तभी आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे आपको बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हल्का लाइट वॉक कर सकते हो, घर का काम जो खड़े होके जो काम है वो सारा कुछ कर सकते हो, ऐसे कुछ में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप खुद से बेड रेस्ट में जाओगे तो उसमें आपका जो बॉडी का मूवमेंट है वो नहीं होगा और उसमें आपका ज़्यादा तकलीफ होगा। तो ये तो रहा मेडिसिन की बात। अब आते हैं खाने के बाद में। आपको मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि आपका जब से ये आईवीएफ का प्रोसीजर शुरू हुआ है तब से आपको बाहर का खाना जो होता है, वो चाइनीज़ खाना हो कुछ भी हो, बाहर का खाना आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है, बंद कर देना है, सिर्फ घर का हेल्दी खाना ही खाना है। तो इसी में भी सेम वही है कि प्रेगनेंसी हो गया इसके मतलब ये नहीं कि हम बाहर का खाना खा सकते। आपका अगर मूड भी होता है बाहर का खाना तो आप घर में बना के खाओ। होता है ना कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ खाने का मन होता है, लेकिन मुझे जितना पता है और मैंने जहाँ तक किया है, मैंने बाहर का कोई आइटम नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया था। अगर आपका ज़्यादा ही मन करे तो आप घर वाले को बोलो या फिर खुद घर में बना लो और घर में खाओ। बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। और फर्स्ट 3 मंथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज ना खाए तो अच्छा है। फर्स्ट 3 मंथ नॉन वेज वगैरह कुछ भी नहीं खाए। अगर आपको खाना है तो आफ्टर 3 मंथ आप खा सकते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ा बहुत, ज़्यादा नॉन वेज खाने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रूट्स में तो आपको पता ही है कि पाइनएप्पल और पपैया नहीं खाना चाहिए। तो 3 मंथ्स क्या ये पूरा प्रेगनेंसी आप छोड़ दो, इसके अलावा भी बहुत सारा फ्रूट्स होता है जो आप खा सकते हो, तो ये ना खाए तो अच्छा है। और खाना बहुत ही आपको सोच समझ के खाना चाहिए। आपको ब्रेकफास्ट और मिड ब्रेकफास्ट और लंच और फिर शाम को एक टिफ़िन या फिर डिनर, ये सारा कुछ आपका घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाइए और बहुत सारा लिक्विड इंटेक कीजिए। जैसे आपको डेली एक कोकोनट वाटर पीना ही पीना चाहिए। कोकोनट वाटर पीजिए, बहुत सारा जो फ्रूट जूस होता है घर का बना हुआ फ्रूट जूस लीजिए, और जो पानी है वो फिल्टर वाला पानी लीजिए। बहुत सारा आपको लिक्विड है वो आपको लेना ही लेना चाहिए। और ये फर्स्ट 3 मंथ आपको बहुत अच्छे से सोना चाहिए, पूरा 8 घंटा सोना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे आपका प्रेगनेंसी बढ़ता जाएगा बाद में आपका नींद भी कम होता जाएगा। तो जितने दिन तक, जितने मंथ तक हो सके आपका नींद जितना अच्छे से आए उतना अच्छा है। तो पूरे दिन में 8 घंटा सोने की कोशिश कीजिए। बॉडी को जितना रेस्ट मिलेगा उतना अच्छा है, लेकिन आपको इवनिंग को या फिर मॉर्निंग को थोड़ा हल्का वॉकिंग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर एक्सरसाइज करना होता है तो आप जो हल्का फुल्का जो एक्सरसाइज है, जो फ्री हैंड एक्सरसाइज है वो करिए, लेकिन ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कीजिए। और बैंड होके कोई भी काम ना कीजिए तो अच्छा है। जो फ्रिज से नीचे का जो सामान होता है वो ना उठाए तो ठीक है। पर्स में अगर कुछ गिरा होता है तो वो पूरा बैंड होके ना उठाए तो ठीक है। ये पूरे प्रेगनेंसी आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन ये जो फर्स्ट 3 मंथ है इसमें ज़्यादा अच्छे से आपको ये फॉलो करना चाहिए कि हम पूरा बैंड होके ना करें। अगर आपको कुछ लेना ही है तो आप पूरा फर्श पे बैठ जाइए, उसके बाद उसको उठाइए। अगर घर में कोई है तो उनको बोलिए उठा देने के लिए, लेकिन आप खुद से ना पूरा बैंड होके झुक के मत उठाइए। मैंने मेरी 3 मंथ में मैंने क्या क्या किया था, तो देखो मेरा तो पहले से बहुत सारा मिसकैरेज होने के बाद ये मेरा प्रेगनेंसी हुआ था, और मैं चाहती थी कि इस बार अच्छे से सक्सेस हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही तकलीफ झेल के ये प्रेगनेंसी हो रहा था। तो मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया। मैं 3 मंथ तक कोई भी मतलब झुक के कुछ भी काम नहीं किया। हाँ, मैंने काम किया है, मुझे बेड रेस्ट वगैरह नहीं दिया था। डॉक्टर ने बोला था घर का काम जो होता है वो कर सकते हो, तो मैंने खड़े होके खाना बनाना, जो झाड़ू पोछा करना वो किया है। झाड़ू पोछा मैंने डेली नहीं किया है, कभी कभी किया है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरे हस्बैंड फौज में हैं, तो देखो ऑफिस ड्यूटी करके उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि मेरा हेल्प कर दे, और मेरा कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं था, और मैं घर से बहुत दूर था, तो मेरा घर वाले भी कोई मेरे पास नहीं था, तो मुझे खुद करना पड़ता था। जो भी घर का काम होता था से मैं ही करती थी। और मेरा जो कोरोना के टाइम पे हुआ था, लेकिन मैं कोरोना आने से पहले से ही मेरा मास्क चालू हो गया था, क्योंकि खाना बनाना मुझे ही पड़ता था, और खाना बनाने के टाइम मुझे छींक
आता ही आता है। तो मुझे डर लगता था कि छींक अगर आएगा तो पेट में प्रेशर पड़ेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए मैं मास्क लगा के ही मैं खाना बनाती थी। एक तो हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता था और ऊपर से हस्बैंड को उतना खाना बनाना आता ही नहीं था। तो खाना बनाना मैं ही बनाती थी। जैसे 14 डेज़ हो गया आपका बीटा HCG का टेस्ट के बाद जो टेस्ट देते हैं उसके जो रिपोर्ट आते हैं 14 डेज़, तो उस 14 डेज़ में मैंने कुछ नहीं किया था। थोड़ा वॉकिंग वगैरह करती थी, घूमती थी, फिरती थी और कुछ काम वगैरह नहीं किया। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव आ गया रिपोर्ट तो धीरे-धीरे मैंने घर का जो काम होता है वो करना चालू किया और खाना बनाना सब कुछ किया। मैंने आटा का भी नहीं गूँधा, हस्बैंड ही गूँध देते थे और जो खाना बनाना तो मैं ही करती थी। लेकिन वही मैंने बोला मास्क लगा के, क्योंकि मुझे ये छींक से बहुत डर लगता था। क्योंकि होता है ना, प्रेशर पड़ता है, आप जब स्नीजिंग करते हो तो आपका जो नीचे का पोर्शन है उसमें बहुत प्रेशर पड़ता है। और मेरा टाइम टू टाइम मैं जो भी मेडिसिन इंजेक्शंस वगैरह था मेरा टाइम टू टाइम लेती थी। इधर और एक बात आपको बताती हूँ, जो इंजेक्शंस देते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन देते हैं IVF में, तो आपको ये डेली लेना होता है। अभी देखो डेली आप बाहर नहीं जा सकते कि बाहर जाके इंजेक्शन लगा के आओ, ऐसा डेली करना नहीं चाहिए, ज़्यादा ही आपको हैवी वर्क हो जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, घर में जो कोई स्ट्रॉन्ग है उनको आप बोल सकते हो कि ये इंजेक्शन मतलब सीख ले, थोड़ा देख ले, देखने से ये आ जाएगा। जो डिस्पेंसरी होता है या फिर जहाँ पे आप इंजेक्शंस लगाते हो उधर थोड़ा अगर देख लो, अगर उनसे पूछ लो कि कैसे इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आपको खुद ही आ जाएगा ये इंजेक्शन वगैरह लगाना। तो घर वाले में से किसी को आप बोलो तो ये इंजेक्शन घर में ही आप लगा सकते हो, डेली बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए मेरे हस्बैंड ही डेली लगाते थे इंजेक्शन। मेरा तो 4 इंजेक्शन लगता था और चारों के चारों मेरे हस्बैंड ही लगाते थे। हमारा जहाँ पे हुआ था IVF उधर बोलते थे कि अगर फैमिली का IVF हुआ है और प्रेगनेंसी हो गया है, सक्सेस हो रहा है तो आज हस्बैंड भी आधा डॉक्टर बन ही जाता है। क्योंकि हमारे में ज़्यादातर हस्बैंड ही इंजेक्शंस लगाते थे, क्योंकि बाहर कहाँ जाए डेली इंजेक्शन लगाने के लिए, फिर बाहर से किसी को अलाउ भी नहीं था फौज में अंदर आने का, इसलिए हस्बैंड ही लगाते थे। तो मुझे लगता है आपका भी अगर घर में कोई ऐसा पर्सन है कि वो इंजेक्शन लगा सकते हैं तो उनको बोलिए कि वो लगा देंगे आपका इंजेक्शन। और ये 3 मंथ मैंने कोई भी नॉनवेज नहीं खाया था। मैं भी नॉन वेजिटेरियन हूँ और मैंने नॉनवेज नहीं खाया था, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था कि जो IVF ET के बाद आपको कोई भी नॉनवेज नहीं लेना है। और मेरा जो कोकोनट वाटर है ये तो मैं पहले से लेती थी, मतलब जब से मेरा IVF का प्रोसीजर चालू हुआ था तब से मैं ये कोकोनट वाटर वगैरह लेती थी और फ्रूट्स वगैरह ये बहुत खाती थी, दही खाती थी बहुत। और एक ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आपका IVF ET के बाद आपने चाय कॉफ़ी पिया है क्या, या फिर प्रेगनेंसी में आपने चाय कॉफ़ी पिया है कि नहीं। तो देखो गर्म चीज़ तो नहीं खाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं फर्स्ट के 3 मंथ। लेकिन मुझे मेरा चाय कॉफ़ी का कोई लत वगैरह नहीं है कि मुझे चाय कॉफ़ी लेना ही है लेना। लेकिन ये है कि जब मेरा प्रेगनेंसी चल रहा था तब था लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में मैंने चाय कॉफ़ी लिया है। थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा ही लेती थी, लेकिन हाँ लिया तो है। तो मेरा तो कोई तकलीफ़ नहीं हुआ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो चाय कॉफ़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ये है कि बोलते हैं कि गर्म चीज़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चाय तो गरम ही पीते हैं ना, चाय हो कॉफ़ी हो तो गरम ही पीते हैं। तो बोलते हैं कि गरम चीज़ नहीं पीना चाहिए। तो मैंने पिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा गरम नहीं पिया है, मैं उतना ज़्यादा गरम पी भी नहीं पाती हूँ। तो जितना भी पिया है मैंने पिया है, लेकिन मेरा चाय कॉफ़ी का कोई उतना वो नहीं था कि लेना ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, मैंने ऑल ओवर प्रेगनेंसी में कभी-कभी मैंने चाय कॉफ़ी सब कुछ लिया है। अगर आपका ये प्रेगनेंसी का 3 मंथ अच्छे से चला जाए तो मुझे लगता है ये पूरा प्रेगनेंसी आपका अच्छा जाएगा। अगर किसी का IVF हो रहा है और 3 मंथ अभी नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कैसा जा रहा है आपका प्रेगनेंसी। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल बटन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो नेक्स्ट मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहिए। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, बाय।